गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज मैं जो लेह डिस्ट्रिक्ट का DSSRB का क्लास 10 लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर का थोड़ा रिव्यू करूँगा। ये सीरीज़ C है। OMR बेस्ड था ये एग्ज़ाम, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था थोड़ा 1/4 नेगेटिव मार्किंग का। आप लोग अगर कोई गलत ऑप्शन को चॉइस करते तो मार्क्स कट होना था आप लोगों का। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कारगिल में भी जल्दी DSSRB का कारगिल का इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो थोड़ा स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे थोड़ा फ़ायदा मिले, इसीलिए लेकिन हो सकता है इसमें मेरे जो आंसर्स है वो गलत भी हो सकता है। जितना हो सके मैं इसको ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कोई गलत हो जाते तो आप लोग मुझे इसको सुधारने की या इन्फॉर्म करेंगे ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो देखेंगे इसमें अलग अलग पोर्शन है, तो इसमें से हम करंट अफेयर वाला जो जनरल जीके का है उसको अभी हम लेंगे उस पोर्शन को। यहाँ पे सीरीज़ C का है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है, तो उसको हम बाद में रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में जो जीके का पोर्शन है या करंट अफेयर का पोर्शन है उसको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है कि हु among the following devised the policy of doctrine of left's। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स का जो पॉलिसी था ये हिस्ट्री में से आया है, तो उसको किसने यहाँ पे इसको डिवाइस किया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर C, लॉर्ड डलहौजिया। ये जनरल गवर्नर गवर्नर रहा है ब्रिटिश इंडिया का 1848 से लेकर 1856 तक। तो इस पॉलिसी के तहत जो लीगल हेयर नहीं होता था, अडॉप्टेड सन होता था, उनको यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट था उनको एनेक्सेशन करने का एक तरीक़ा उन्होंने अपनाया था। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजिया के द्वारा उनको एनेक्स किया जाता था। अगर किसी का अपना कोई औलाद ना हो, बच्चा ना हो, तो उसको उसके मारने के बाद जो स्टेट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर देना पड़ता था। ये इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स पॉलिसी का ये एक उन्होंने डिवाइस बनाया था। 27 है वेयर डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीच द धर्मा। तो गौतम बुद्धा जी ने पहला कहाँ पे प्रीचिंग किया, पहला प्रीचिंग उनका कहाँ पे था, धर्मा का। तो ये मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट में हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन A, सरनाथ। ये एक डियर पार्क या डियर फॉरेस्ट था, वहाँ उन्होंने प्रीचिंग किया है। 28 है आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 368 हिंदुस्तान के इनमें से किसको डील करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है, अमेंडिंग प्रोसीजर्स। हाँ, यहाँ पे अमेंडिंग किया अमेंडमेंट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के द्वारा। 29 है क्वेश्चन ये है, साइंस से लिया हुआ है। लेट ट्रेवल्स फास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। किस मीडियम में सबसे ज़्यादा लाइट ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन A, वैक्यूम है, क्योंकि वैक्यूम में वहाँ पे कोई गैसेस पार्टिकल्स कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे वैक्यूम में ज़्यादा ट्रैवल करता है, और सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाली चीज़ लाइट ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंट्री इज़ होल्डिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 एट प्रेजेंट। ये जनरल आपका करंट अफेयर्स में से आया है। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, इंडिया में है। इंडिया में इसको रिसेंटली हेल्ड किया है। तो जो भी करगिल का DSSRB एस्पिरेंट्स है G20 को, तो उनको पी के जाना है बिल्कुल रिलेटेड जितना भी नॉलेज है G20 से, क्योंकि लेह में भी हुआ था इसका Y20। तो इसको करके जाना है आपको, बिल्कुल टिप ऑफ द टॉप पे होना चाहिए। ATM इन कंटेक्स ऑफ बैंकिंग मशीन जिससे हम पैसा निकालते हैं ATM से, उसका फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका बी आंसर सही है, बी ऑप्शन। ऑटोमेटेड होता है एक्चुअली, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है इसका। 32 का है, लेटेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म श्री फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख से पद्म श्री को सबसे रिसेंटली हाल ही में किसको मिला है? तो इसका आंसर है बी पार्ट, कुशोक थिकसे रिम्पोचे। कुशोक थिकसे रिम्पोचे का पूरा नाम है कुशोक थिकसे नवांग चंबा तंजिन। ये थिकसे मोनेस्ट्री जो है उसका हेड है। तो इनको स्पिरिचुअलिज्म के लिए ये इनाम दिया गया है, पद्मश्री। तो इसका आंसर है बी पार्ट। 33, क्वेश्चन नंबर 33, ये सीरीज सी से मैंने लिया है। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन के ज़रूरी है, जिससे क्लॉट हो जाता है ब्लड और बहना शुरू यानी बंद हो जाता है। तो विटामिन के इसका आंसर सही है। गूगल क्रोम इस ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये सबको पता होना चाहिए। ये ब्राउज़र है, एक ब्राउज़र, इससे हम सब कुछ सर्च करते हैं, तो ब्राउज़र है ये। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। 35 का है, द क्लासिकल डांस कथक बिलोंग्स टू विच स्टेट। यहाँ पे इंडिया का जितना भी क्लासिकल डांस है ये इस पेपर में आएंगे, तो आपको इसको भी देख के जानिए, क्योंकि ये एसएससी के पैटर्न पे ये पेपर बनाया हुआ है। तो जितना भी क्लासिकल डांस है या घराना से वो भी आ सकता है, तो उनको देख के जाना है। तो ये है कथक जो है ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश। ख़ासकर जो हमारे लद्दाख के डांस है, क्लासिकल डांस कहेंगे या जो डांस है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। 36 का है, हाउ मैनी डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसलर्स आर इन LHDC। LHDC जो हमारे हैं हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये लेह में भी है, कारगिल में भी है। तो इसमें इलेक्टेड जो लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स होते हैं, वो कितना होते हैं? तो वो 26 है। टोटल में 30 होता है, 4 नॉमिनेटेड होता है, जिसमें से वुमेन को दिया जाता है या जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख का स्टेट बर्ड ये है ब्लैक नेकेड क्रेन, जो हमारे चांगथांग साइड में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 38 क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी ये गेम्स से रिलेटेड है, इसमें से कौन सा यानी फील्ड हॉकी से रिलेटेड नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे इतना पता नहीं है, आप खुद देखेंगे और कमेंट में इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन विच सीज़न रबी क्रॉप्स ग्रोन। रबी क्रॉप्स जो है वो किस सीज़न में हम लोग बोते हार्वेस्ट करते हार्वेस्टिंग या जो एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं वो कब होते हैं? तो इसका होता है, इसको रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। तो इसका आंसर विंटर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीज़न बताए तो आटम में शुरू होता है ये। और जो कैरिफ क्रॉप है वो मानसून में शुरू होते हैं। रबी क्रॉप्स में हमारे वीट होते हैं, बार्ले होते हैं, ग्राम होते हैं, पल्सेस, मास्टर, ये चीज़ें होते हैं, ये आटम में शुरू होते हैं। विंटर क्रॉप भी कहते हैं उसको, थोड़े कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन सीज़न पूछा है तो आटम ही आएंगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। हिंदुस्तान में लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो इसका लार्जेस्ट का हम देखेंगे तो ये तेहरी डैम है यहाँ पे, और ये है उत्तराखंड में। इसका हम देखेंगे तो कोई इसका बागरा नंगल डैम को भी लार्जेस्ट मानता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो तेहरी ही होगा मेरे हिसाब से, ये उत्तराखंड में है और बागरा डैम है हिमाचल प्रदेश में। 41 का है, फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है ये किस कंट्रीज से लाया गया है? क्योंकि हिंदुस्तान के हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो ज़्यादातर दूसरे कंट्रियों से बोरो किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट, ऑप्शन ए USA से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पास इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा पास, हाँ, ला जिसको हम कहते हैं, ला नहीं है, पास नहीं है। तो नमकीला तो है, ये लेह और करगिल के बीच में आता है। उमलुंगला ये भी लेह में आता है।
बुमला ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ पे लद्दाख में नहीं होते क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत यानी चीन के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन है सी। और पेंसिला तो करगिल और ज़ांस्कर के बीच वाला हाईवे पे आता है। 43 का है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इस, ये सबको पता है, जूल है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। 44 व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका ऑप्शन है डी NaHCO3। तो साइंस का जो लेवल है वो तकरीबन 8-9 या 7-8-9 के लेवल का है, तो उनको देख के जाना पड़ेंगे। लेकिन पेपर थोड़ा 10 के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा टफ ही था, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा ठीक है, ये तो तकरीबन मॉडरेट है, लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन बाकी पोर्शन है वो थोड़ा टफ है। 45 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट गिलैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये आसान है, इसका ऑप्शन है ए लीवर। 46 विच इंटरनेशनल इवेंट वाज होस्टेड बाय लेह सिटी रिसेंटली, यानी बैनुल अक़वामी जो एक इवेंट था ये लेह सिटी ने होस्ट किया है रिसेंटली, ये सबको पता है, Y20 प्रेस समिट। इस पे थोड़ा कारगिल वालों ने ये सज्जाद करगिली ने ट्वीट भी किया था कि कारगिल वालों को जो लीडर्स है उनको मदऊ नहीं किया है। तो ये करंट अफेयर में से है। मैंने पहले भी बोला कि G20 को आपको पी के जाना है, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसको दे के जाना है। 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू पेस्ट ए फेल, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसका सी Ctrl+C तो कॉपी करने के लिए होता है, तो पेस्ट के लिए Ctrl+V, सी ऑप्शन सही है इसका, Ctrl+V। 48 है हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का जो डिफेंस फोर्स है, हमारे तीन डिफेंस फोर्स होता है, तीन जो डिफेंस फोर्स है उसके सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट ही है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। फेमस पेंगोंग इज़ लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन में कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये लेह वालों का पता होगा, हमें तो इतना पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो देखता भी नहीं है, पढ़ने में नहीं मिलता है। तो देखेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जो लेह से देख रहे हैं जिसको पता है वो उसका आंसर करे। क्वेश्चन नंबर 50 डायरेक्ट स्काई सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच विलेज, डायरेक्ट स्काई सेंचुरी जो है हमारे लेह में हनले विलेज में इसको इस्टेब्लिश तकरीबन कर रहा है। तो इसमें क्योंकि हनले बहुत हाइट पे है ये विलेज, और यहाँ पे हिंदुस्तान का रिसर्च सेंटर भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, और यहाँ लद्दाख में स्काई बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्रेफर भी किया यहाँ पे। और हाल ही में वहाँ पे लद्दाख में अरोरा देखने को मिला था, यानी ग्रीन लाइट का ब्लू लाइट का कुछ होता है, तो ये अरोरा ये थोड़ा न्यूज़ में भी आया था। हमारे लद्दाख में तो इतना ही इसका चर्चा नहीं था, लेकिन बाहर इसका बहुत चर्चा था कि क्योंकि ये पोल्स में होता था, इस बार लद्दाख में देखने को मिला। तो वहाँ पे हनले विलेज में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा डायरेक्ट स्काई सेंचुरी। तो यहाँ तक मैंने 50 क्वेश्चन नंबर 50 से यानी तकरीबन 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिव्यू किया है। बाकी जो इंग्लिश का पोर्शन है और जो भी बाकी पोर्शन है उनको मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर इसमें कोई गलती हुआ है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये सिर्फ इसीलिए बनाया था कि कारगिल के जो एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ा इससे हिंट मिले कि पेपर कैसे आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।